नमस्कार साथियों एवं डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु लॉ ऑफ यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता के नियम। और जो लॉ ऑफ यूटिलिटी होता है, इनके दो नियम होते हैं। इसमें पहला होता है उपयोगिता के नियमों में ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता का संतुलन। अभी तक हमने जो सिंपल पढ़ा था, इससे पूर्व की उपयोगिता के प्रकार क्या होते हैं, जहां हमने टीयू पढ़ा, एमयू पढ़ा, एयू पढ़ा। लेकिन अब ये बात हो रही है कि उपयोगिता के नियम क्या होते हैं। उपयोगिता के नियम में आता है पहला ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम, जो बिल्कुल टीयू एमयू के संबंध को लेते हुए चलते हैं, उसी पर यह आधारित होता है। और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। इन्हें हमें क्रमशः समझते हैं, पहले पढ़ते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। तो देखिए, ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे आवश्यकता संतुष्टि का नियम कहते हैं, दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होने के कारण यह नियम सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक है। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री एच.एस. गोसेन ने किया था। अब यह घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम है, हर परिस्थिति में लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है के अनुसार, जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार, मानक इकाई मतलब स्टैंडर्ड, ये नहीं कि हमने एक इकाई जैसे इस्तेमाल की है अगली इकाई भी उतनी ही साइज की, उतनी ही आकार की होगी, तो मानक स्टैंडर्ड जो इकाई है का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तो क्या होगा, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जो भी अतिरिक्त इकाई होगी या अंतिम इकाई, जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, लास्ट इकाई, वही उसी की बात हो रही है, उसमें जो उपयोगिता होगी वो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वास्तव में ऐसा सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, तभी तो इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। परिभाषा इसकी मार्शल द्वारा दी गई है। एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति की जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ कम होती जाती है। घटती जो सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें हम समझ लेते हैं। वस्तुओं का निरंतर क्रम में होना चाहिए, वस्तुओं की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए, सभी वस्तु इकाइयां आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए। अब उपयोगिता का नियम जब पढ़ रहे हैं, घटती सीमांत उपयोगिता, इसमें जितने भी वस्तु होंगी उनकी आकार बनावट समान होनी चाहिए। वस्तु के उपलब्ध संस्थापनों का मूल्य स्थिर होना, मूल्य भी स्थिर होना चाहिए, जो भी सब्स्टिट्यूट वस्तु है उनके मूल्य भी स्थिर होने चाहिए। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक समय विशेष पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है, सामूहिक अवस्थाओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अब देखते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं घटती सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका द्वारा। देखो, सबसे पहले दिए वस्तु एक्स की इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7 वस्तु है हमारी। सीमांत उपयोगिता जो मिल रही है इन रोटियों से, पहली रोटी खाई तो 40 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी खाने से 30 मिली, 3 खाने से 20 मिली, यानी कि अंतिम जो रोटी 4 खाई इससे पर्टिकुलर जो है 10 मिली, 5 रोटी से 0 मिली, 6 रोटी से -10, 7वीं रोटी से -20 उस संतुष्टि मिल पा रही है। तो अब इसी से आपने पढ़ी लिया, जब हमने अध्ययन किया था सीमांत उपयोगिता के प्रकार, टीयू एमयू एयू पढ़े थे और सूत्र पढ़ा था, तो वहीं समझ लिया था कि एमयू को हम जब योग करते जाते हैं तो कुल उपयोगिता मिलती जाती है। जैसे ये 40 है, 40 ही हुआ, 40 30 70, 70 20 90, 90 10 100, 100 0 100, 100 में से 10 90, 90 में से 20, यहाँ पे होना चाहिए 70, ये 70 आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं इसी चित्र को जो हमने वहां पे बनाया है, उसमें हम एमयू को देखते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता नियम को बता रहा है। इस नियम के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा एमयू नीचे की ओर जा रहा है। अब देखिए, पहली इकाई में 40 था, दूसरी इकाई में दूसरी रोटी खाने पे 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ एमयू, फिर -10 -20, इस तरह से एमयू तो नीचे चला गया।
हाँ, कुल उपयोगिता जो जोड़ है बढ़ता है, फिर स्थिर होके फिर नीचे घटने लगता है। तो इस तरह से हमने ये एमयू को समझा कि सीमांत उपयोगिता नियम को स्पष्ट दिया। घटती सीमांत उपयोगिता नियम इसके रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया। अब हम आते हैं अगले नियम में, उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता के नियम जो दूसरा है, द्वितीय सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन स्पष्ट करता है। इस नियम को गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। पहला जो घटती सीमांत उपयोगिता है उसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं, और सम सीमांत उपयोगिता को गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं। जो अर्थशास्त्री गॉसेन थे उनके नाम से यह गॉसेन का प्रथम और द्वितीय नियम बने। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जिसका उद्देश्य है सीमित आय को उपभोग के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार बांटना कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। इस नियम का आधार प्रतिस्थापन का नियम है, जिसके अनुसार उपभोक्ता कम लाभदायक वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित करता है। परिभाषा है लिप्से की, कहते हैं एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय का बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो। अब देखते हैं उपभोक्ता संतुलन। ये है तो सम सीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता का संतुलन है। इसकी भी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, एक वस्तु उपभोग में इसको समझेंगे, और दूसरा है जो हम समझेंगे वो दो या अधिक वस्तु के उपभोग के संदर्भ में। अब जो एक वस्तु उपभोग है उसमें ये कैसे काम करता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग में कैसे नियम काम करता है संतुलन का। एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उसके लिए कुछ मुद्रा का परित्याग करता है। इसके बदले में उस वस्तु के उपभोग से कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है, जबकि दूसरी ओर इस नियम की मान्यताओं के अनुसार उन इकाइयों के बदले में दी जाने वाली कीमत स्थिर रहती है, अर्थात मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा जहां उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अर्थात जो हमने वस्तु कर रहे हैं, वस्तु से जो हमको उपयोगिता मिल रही है उसको देख कीमत अदा करके, तो वो कीमत के मूल्य के बराबर हो जाए, तो कीमत में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता बराबर हो जाती है। अपने व्यय का ऐसा समायोजित करने से, अपने व्यय को ऐसे समायोजित करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और उस संतुलन की अवस्था में होता है। अब इसको हम समझेंगे सूत्र के रूप में, MUX = MUM, अथवा X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है X वस्तु की मुद्रा कीमत की उपयोगिता मूल्य के बराबर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, अब देखें, अब ये तो नियम हो गया, वहां से समझ गए MUX = MUM, जितनी वस्तु से उपयोगिता मिल रही है वो MU जो मुद्रा की उपयोगिता है उसके बराबर हो बस। अतः इसको और समझ लेते हैं, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है X वस्तु की मुद्रा कीमत के उपयोगिता मूल्य से। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक उपभोक्ता की वस्तु की उतनी मात्रा खरीदनी चाहिए जिससे कि मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। यही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। यदि उपभोक्ता संतुलन बिंदु के बाद एक और अधिक इकाई खरीदेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार वस्तु की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटेगी और यह प्राप्त उपयोगिता कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता से कम होगी। अभी हम इसे तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। अतः नई कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता वाले बिंदु से कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु से एक इकाई कम खरीदेगा तो वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी। फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा प्राप्त कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता से कम हो जाएगी। अब इसको समझते हैं हम। यहाँ देखिए, ये X वस्तु की इकाइयां 1 2 3 6 वस्तुएं खरीद रहा है। X वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता 40 35 30 25 20 15 है। वस्तु की जो कीमत MUM है वो है 20 20 20 20 जाने वाली उपयोगिता इतनी है। तो प्राप्त उपयोगिता की त्यागे जाने वाली उपयोगिता से अधिक कितना है, 40 जब X वस्तु से मिल रहा था मुद्रा के ऊपर तो 20 था, 35 से 20 पर 15 मिल रहा है, 30 से 20 पर 10 मिल रहा है, 25 से 20 में 5 मिल रहा है, 20 से 20 0 और 15 यहाँ पे माइनस ऋण में चला गया है उपयोगिता। ये तालिका बनी हुई है। अब हम रेखा चित्र से समझते हैं इसी चीज को। जो 3 पॉइंट बताए थे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु था कि यहाँ पे उपभोक्ता का संतुलन है इस बिंदु पर, जहां पे इस ये और ये आपस में टकरा रहे हैं।
अब दूसरा जो पॉइंट था कि वह जो है अधिक वस्तु भी नहीं खरीदेगा, मतलब जो अधिक पैसा भी नहीं लगाएगा, यहीं पे उसको संतुलन अधिकतम है। अगर वह अधिक इकाई खरीदता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ाता है, इस बिंदु पर जाता है तो उसको लॉस होगा। अच्छा, अब यह कि इस मात्रा से वह कम मात्रा लेता है तो देखिए यहां पे उसको फिर लॉस हो रहा है, तो संतुलन में यहीं पे रहेगा। तो तीन जो पॉइंट थे उनको यहां समझ लिया गया। यह संतुलन जहां जितना पैसा वो खर्च कर रहा है, यानी कि वस्तु की जो उपयोगिता है वो मुद्रा की उपयोगिता, ये मुद्रा की उपयोगिता जो खर्च कर रहा है उससे बराबर हो। अब यहां पे क्या होगा, मुद्रा की उपयोगिता अधिक हो जा रही है इतना हिस्सा, और वस्तु से उपयोगिता इतनी कम हो जा रही है। वस्तु की उपयोगिता इतनी है, ये कम हो गई, और मुद्रा की अधिक हो गई उससे, और यहाँ पे वस्तु की उपयोगिता से मुद्रा की उपयोगिता कम हो गई। तो यह हमने देखा यहाँ संतुलन नहीं है, दोनों में अंतर पाया जा रहा है। मुद्रा की उपयोगिता और वस्तु की उपयोगिता में अंतर दिख रहा है। अब हम आते हैं कि दो या अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे स्थापित होगा। दो या अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। दैनिक जीवन में उपभोक्ता अपनी समस्त आय का केवल एक ही वस्तु के उपभोग पर व्यय नहीं करता, बल्कि वह अपनी आय का दो या अधिक वस्तुओं के उपभोग पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। अब मान लिया जाए उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दिशा में, अगर सब वस्तुओं की कीमतें समान है तो स्पष्ट है, सीधा सीधा इसका उपयोगिता नियम को, समसीमांत उपयोगिता नियम को हम स्पष्ट कर लेते हैं कि वस्तुएं कीमत समान होने पर, अधिक दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं और साथ में उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दिशा में। समसीमांत उपयोगिता तुष्टि नियम यह बताता है उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहिए ताकि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह अंतिम रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, अर्थात उपभोग की वस्तुओं की कीमतें एक समान होने की दशा में उपभोक्ता संतुलन की शर्त होगी। यानी कि पहली वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या अन्य वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता किसके बराबर होंगी, मुद्रा से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर होंगी। तो ये उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दशा में इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। अगर हमने समझना है उपभोग वस्तु की कीमतें अलग अलग होने की दिशा में, हर वस्तु के दाम अलग अलग हैं, तो उसमें कैसे संतुलन स्थापित होगा। उपभोग वस्तुओं की कीमतें एक समान न होने की दशा में समसीमांत तुष्टि गुण के नियम के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां, अब यहां क्या करना पड़ेगा, MUX की जितनी भी कीमत है जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है X वस्तु को, उससे उसकी कीमत से डिवाइड करेंगे। Y वस्तु, यहाँ पे Y आना चाहिए था, ये MUY है, यहाँ X प्रिंट है। MUY से जो मिल रही है उपयोगिता इसी तरह उसकी कीमत से डिवाइड कर देंगे, ऐसी अन्य वस्तुओं का, और यह किसके बराबर होंगी, अंततः जो मुद्रा से प्राप्त उपयोगिता उसके बराबर होंगी। इसको फिर समझाने की कोशिश की गई है, इस सूत्र को विस्तृत रूप में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बट्टे X वस्तु की प्रति इकाई कीमत, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बट्टे Y वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और यह सब ये बराबर है आपस में, और ये बराबर होंगे किसके, मुद्रा से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर। अब हम इसको तालिका द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम को तालिका द्वारा स्पष्टीकृत करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ एक प्रिंट है, 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये MUX जो मार्जिनल यूटिलिटी है 40 36 32 28 24 20 16, और इस MUY से जो मिल रही है सीमांत उपयोगिता 48 42 36 30 24 18 12। दो वस्तुओं का उदाहरण लेके यहां स्पष्ट करने की कोशिश की है। 1 रुपया जब हम खर्च करेंगे तो पहला रुपया किस पर करें, इस पर करें या इससे करें जिसमें सीमांत उपयोगिता उसको अधिक मिल रही है। मान लिया जाए अब इसको खरीदें कि इसको खरीदें, अभी देखेंगे। अब देखो ये 2 रुपया है इसका दाम MUX का, इसका है 3 रुपए, इसकी उपयोगिता कितनी है 40 बट्टे
2। अभी अगली तालिका हम दिखाएंगे, उसमें यही करेंगे। इसकी कीमत x वाले की 2 है, तो हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 36 को 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, सबको 2 से करेंगे और उससे उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। MUM y में क्या करेंगे, इसकी कीमत है 3 रुपए, तो 48 को 3 से, 42 को 3 से, 36 को 3 से। अभी तो हम पहला रुपया खर्च करना होता तो इससे कर देते, लेकिन इसकी कीमतें अलग अलग हैं दोनों की, तो ये इसका जब 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो उपयोगिता अधिक इसकी प्राप्त हो रही है, तो हम पहली इकाई इसमें खर्च करेंगे। इसी को मैंने आगे तालिका में समझाने की कोशिश की है। देखिए, अब जब हमने MUX को PX से डिवाइड किया, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 आ गए। 16, 14, 12, 10 उनको आपस जो दोनों यूटिलिटी थी उनको PX और PY से डिवाइड कर दिया, तो हमको आंसर ये मिल गए। अब इसमें देखेंगे, और सूत्र ये हो गया, PUX बट्टे PX इजिकल टू MU बट्टे Y बट्टे PY इजिकल टू MM इजिकल टू 14 पर निर्धारित है। हमारा जो मुद्रा से हमने पहले से स्थिर है उसका मान कि MUM मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 14 के बराबर है, हमने पहले से स्थिर मान रखा है। अगर पहले से 12 स्थिर मानेंगे तो कैसे निर्धारण होगा। अब देखिए, पहला रुपया हमने किस पर खर्च कर दिया, 20 पर। दूसरा रुपया खर्च करने हम जाएंगे, किस पर करें, सबसे ज्यादा अंक 18 है, यहीं करेंगे। तीसरा रुपया यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं, तो तीसरा रुपया खर्च कर दिया। चौथा रुपया फिर हम यहां खर्च कर देंगे, तो पांचवा रुपया जो है फिर हम 3, 4, 5, 4, 5 में खर्च कर देंगे। छठा रुपया हम फिर इस तरह 16, इस तरह से हम अपने रुपए खर्च करेंगे। तो मैक्सिमम हम कहां तक जाएंगे, कुछ इकाई इसकी खरीदेंगे, 16 इसकी 2 इकाई खरीद पा रहे हैं और इसकी 4 इकाई खरीद पा रहे हैं 14 रुपए के लिए। तो हम मैक्सिमम इसका 14 पॉइंट यहाँ पे आ गया। इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत वस्तु की उपयोगिता के बराबर है, इसमें 4 इकाई खरीद पा रहे हैं और इसके 2 रुपए की मूल्य थे वस्तु के, इसको डिवाइड किया तो 14 तक पहुंच गए। इसमें हम 2 ही वस्तु खरीद पा रहे हैं, तो अभी हम चित्र द्वारा देखेंगे। 14 पर इसकी 4 वस्तु और इसकी 2 वस्तु खरीद रहे हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि इसको अगर हम ऐसे समझें कि 12 यूटिलिटी हमारी निर्धारित होती, कि हम MUM हमारा 12 होता है स्थिर मान, तो हमारी कहां तक जाती, इसकी हम इतनी 5 इकाई खरीदते 12 पॉइंट तक, और इसकी हम 3 इकाई खरीदते 12 पॉइंट तक। अब इसको चित्र द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम को। देखिए, यहां पे MUM दिखाया गया 20 तक, और यहां दिखाया गया यूनिट ऑफ X एंड Y वस्तुओं की उपयोगिता, और ये जो ऊपर वाली है X वस्तु की उपयोगिताएं निर्धारित की हुई हैं, और यहाँ MUY बटे PY है। अगर हमको 14 स्थिर कर रखी है, वो स्थिर मान करके हमने यूं कर लिया। अब पहली जो उपयोगिता है उसका निर्धारण हो रहा है, 4 वस्तु X वाले की खरीदी हैं और Y वाले की हमने 2 वस्तु खरीदी हैं, ये दिख रहा है, ये 2 वस्तु खरीदी हैं। ये 14 पर ये 2 आ गई और 14 पर ही 4 आ गई। X की हमने 4 खरीदी, इसकी 2 खरीदी, तो ये स्पष्ट हो गया। मान लिया जाए हमारी सीमांत उपयोगिता 12 होती तो हम कितनी कितनी खरीदते, इसकी 3 इकाई खरीदते Y वाले की, और इसकी खरीदते X वाले की 5 इकाई। तो ये निर्धारण होता, तब संतुलन में आते हैं जब वस्तु की उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वो रुपए की उपयोगिता के बराबर हो जाती है। तो अतः मैंने आपको दोनों ही नियम और विस्तृत रूप से समझाने के प्रयास किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य इसे लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।